हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट बोर्ड ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 1.4। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अभी तक के वेरिएबल ऊपर था, न्यूमरेटर में था, अब वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में 2/x - 3/y = 15, 8/x + 5/y = 77। जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में होते हैं तब हमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग 1/x by a and 1/y by b इन इक्वेशन 1 and 2। तो x 2/x है, इन्हें 2 × 1/x लिख सकते हैं हम इसे, ओके। -3/y यानी 3 × 1/y लिख सकते हैं हम इसे, = 15। अब हमें x और y को रिप्लेस करना है, 1/x को a से और 1/y को b से। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2a - 3b = 15। ये है हमारा इक्वेशन 3। 1 और 2 ऊपर दे दिए हमने, अब ये 3 नंबर है। वैसे ही सेम हम सेकेंड इक्वेशन का करेंगे। यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे 8 × 1/x है, ये यानी 8a हो जाएगा, ये 8a + 5b = 77। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम 2a को हम 8a बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 4 बोथ साइड। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2a - 4 × 3b = 4 × 15। 4 × 8a - 12b = 15, 4 × 60। ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। अब दोनों सेम हो गया, दोनों भी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन। तो बड़ा इक्वेशन 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, और छोटा वाला 5 है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। पहले हम 4th इक्वेशन लिख देंगे ऊपर, 8a + 5b = 77। और यहाँ हम लिखेंगे 8a - 12b = 60। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा। फाइव + 12 17b = 17। Therefore b = 17/17, 17 नीचे चले जाएगा, = 1। Therefore b = 1। हमारी b की वैल्यू आ गई है। अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो b की वैल्यू, b = 1, प्लेस b = 1 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दो ये वैल्यू। तो हम 3 में प्लेस करेंगे। 2a - 3b = 15। 2a - 3 × 1 = 15। Therefore 2a = 15 + 3, -3 उधर चले जाएगा। Therefore 2a = 18। Therefore a = 18/2
देयरफॉर a इज इक्वल टू 9। हमारी a की वैल्यू आई है 9, क्योंकि टेबल में 18 9 टाइम्स आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। इस तरह से हमारी a और b की वैल्यू आ गई है। a की वैल्यू हमने रिप्लेस की थी 1/x। a इज इक्वल टू हमारा 1/x था। ओके, तो अब हम 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 9 आई है, मीन्स 1/x इज इक्वल टू 9/1 हो गया हमारा। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू होना 1/x का रेसिप्रोकल x होता है और 9/1 का रेसिप्रोकल 1/9 होता है। दोनों साइड हम रेसिप्रोकल कर देंगे। वैसे ही सेम हम b की वैल्यू लिखेंगे, b इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1 था हमारा। Therefore 1/y इज इक्वल टू 1/1, therefore y इज इक्वल टू 1। हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू 1/9 आई है और y की वैल्यू हमारी 1 आई है। आंसर लिखेंगे हम, आंसर x, y 1/9, 1 is the solution। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसके पहले के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x सिंगल x टर्म थी और y था वेरिएबल, x और y था। अब यहाँ पे x और y नहीं है, x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। तो हम 1/x प्लस वाई को a से रिप्लेस करेंगे और x माइनस वाई को b से रिप्लेस करेंगे। सो वी गेट 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई के टर्म जहाँ पे वहाँ पे हमें a लिखना है और जहाँ x माइनस वाई की टर्म है वहाँ पे हमें b लिखना है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। यहाँ पे कोएफिशिएंट किसी की भी सेम नहीं है, तो पहले हमें वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम लाना है, या a के या फिर b के। तो हम b के लेके आएंगे। इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। 5 इंटू 10a प्लस 5 इंटू 2b इज इक्वल टू 5 इंटू 4। 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। 2 इंटू 15a माइनस 2 इंटू 5b इज इक्वल टू 2 इंटू -2। 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन लिखेंगे हम 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20। 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। 80a b कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। 80a इज इक्वल टू 16। देयरफॉर a इज इक्वल टू 16/20।
80 डिनोमिनेटर में जाएगा, 16 16, 16 5 ज़ा 80। तो हमारी ए की वैल्यू आई है 1/5। ए की वैल्यू हम प्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में। प्लेस ए इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन लिखेंगे हम 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। 10 इंटू 1/5, ए की जगह हम 1/5 लिखेंगे क्योंकि ए की वैल्यू हमारी 1/5 आई है, प्लस 2b इज इक्वल टू 4। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। Therefore 2 plus 2b is equal to 4. Therefore 2b is equal to 4 minus 2. Therefore b is equal to 2/2. Therefore b is equal to 1. b की वैल्यू हमारी 1 आई है। अब हमने रिप्लेस करे थे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा a था। ओके, तो अब हम 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a लिखेंगे। तो a हमारा क्या आया था 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस वाई। Therefore 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई, मीन्स हमारी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 5 आई। ये है हमारा इक्वेशन 5। यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बन गया है और से अब हम b की वैल्यू करेंगे प्लस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b था हमारा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/1। b की वैल्यू हमारी 1 आई थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वाई। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये है हमारा इक्वेशन 6। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसके पहले हमें इक्वेशन मिला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक प्लस है एक माइनस है, तो हम यहाँ ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 5 एंड 6 ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6। Therefore x is equal to 6/2 is equal to 3। x की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 मिल गई है। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन लिखेंगे हम पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। y हमारा 2 आ गया। आंसर x, y इज इक्वल टू 3, 2 इज द सॉल्यूशन। बच्चों आंसर कर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। 27/x माइनस 2 प्लस 31/y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। 31/x माइनस 2 प्लस 27/y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। रिप्लेस करेंगे हम 1/x माइनस 2 को a से और 1/y प्लस 3 को b से। इसके पहले यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई था। अब यहाँ डिनोमिनेटर में x माइनस 2 एंड y प्लस 3 है, तो हम रिप्लेस करेंगे। हमें इक्वेशन मिलेगा 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। इसके पहले हमने फर्स्ट
प्रैक्टिस सेट 1.1 में किए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ए का जो कोएफिशिएंट है वही यहाँ पे बी का है और जो बी का है वो ए का है। तो हम ये इक्वेशन को पहले एक बार ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दे देंगे। पहले हम ये इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। हम ऐड करेंगे 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 174। इक्वेशन को हम 58 से डिवाइड करेंगे। ए का भी कोएफिशिएंट 58 है और बी का भी, तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3। यहाँ लिखेंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 58। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। बड़ा वाला इक्वेशन हमें ऊपर लिखना है तो हमें दिक्कत नहीं जाएंगी। 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 4। a और b दोनों का भी कोएफिशिएंट 4 है तो हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस b इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट में लिखेंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। एक प्लस है और एक माइनस है। हमें यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले, तो उसके लिए हम दोनों भी इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड करेंगे हम यहाँ पे। टू ए इज इक्वल टू 4। बी कैंसिल हो जाएगा हमारा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमारी 2 आई है। a की वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। प्लेस a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। a प्लस b इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो a की जगह हम 2 लिखेंगे। देयरफॉर 2 प्लस b इज इक्वल टू 3। देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 माइनस 2। देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारी a और b की वैल्यू आ गई है। अब हम a और b की वैल्यू प्लेस करेंगे। रिप्लेस करेंगे हम। a हमारा था 1 अपॉन x माइनस 2, तो 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है यानी हम 1 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2।
इसके पहले के इक्वेशन में यहाँ पे हमारा 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो वही आता है, लेकिन अब यहाँ पे 1 नहीं है 2 है। 1 से ज़्यादा कोई भी नंबर रहता है तो उसे ब्रैकेट में रखना है हमें। देखो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 2 ज़ा 4, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 2। देखो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x। Therefore 5 is equal to 2x. Therefore 5 upon 2 is equal to x. मीन्स हमारी x की वैल्यू 5 upon 2 आई है। अब हमें y फाइंड आउट करना है, तो y फाइंड आउट करने के लिए हमें b की वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा। हमारा 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू बी था। देयरफॉर 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारी आई है 1, तो 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 3। देयरफॉर वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1। Therefore y is equal to 1 minus 3. Therefore y is equal to minus 2. y की वैल्यू आ गई हमारी -2। x कॉमा वाई 5 अपॉन 2 कॉमा -2। अब हम आंसर लिखेंगे x कॉमा वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 कॉमा -2 is the solution। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन 8। अब यहाँ पे बच्चों डिनोमिनेटर में 2 दिया है एक्स्ट्रा में, अभी तक के कुछ नहीं था, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें रिप्लेस 1 अपॉन 3x प्लस वाई और 1 अपॉन 3x माइनस वाई को ही करना है। तो हम रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ये हो जाएगा हमारा a, 1 इंटू ए हो जाता है a प्लस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। यहाँ से डिनोमिनेटर से हमें 4 हटाना है, तो हम ये इक्वेशन को दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू 3 अपॉन 4। 4 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा हमारा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। वैसे ही सेम हमें 1 अपॉन ये सेकेंड इक्वेशन में 1 अपॉन 2 है हमारा, तो 1 अपॉन 2 ए हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हमारा 1 अपॉन 2 ए माइनस 1 अपॉन 2 बी इज इक्वल टू -1 अपॉन 8। अब हमें यहाँ से 2 हटाना है, तो हम डिवाइड में है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। ज़्यादा इक्वेशंस के नेम नहीं देना है 1 2 3 4, हम कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे। तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 ए माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2 बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 8। यहाँ माइनस है, 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें इक्वेशन मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 1 अपॉन
4। a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4 आ गया। अब ये 4 हमें हटाना है, तो हम फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 4 बोथ साइड। (4a - 4b इज इक्वल टू -1). ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस मिलके 4a + 4b इज इक्वल टू 3 और 4a - 4b इज इक्वल टू -1। एक प्लस है एक माइनस है, कोएफिशिएंट सेम है b के, a के भी सेम है, लेकिन हम यहाँ ऐड करेंगे। ऐड करना हमारे लिए इजी हो जाता है। ऐड करेंगे हम इक्वेशन 1 और 2। ऐड करेंगे 4 + 4 8a इज इक्वल टू 3 - 1 2। Therefore a is equal to 2/8. Therefore a is equal to 1/4. 2 1 जा 2 4 जा। a की वैल्यू आ गई हमारी 1/4। अब हम a की वैल्यू प्लेस कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में, b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो प्लेस a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। 4a + 4b इज इक्वल टू 3। 4 × 1/4, 4 × 1/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा, प्लस 4b इज इक्वल टू 3। 4 कैंसिल हो गया हमारा। देयरफॉर 1 + 4b इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 3 - 1। देयरफॉर b इज इक्वल टू 2। 4 डिवाइड में जाएगा। देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/2। फोर कैंसिल हो गया यहाँ पे हमारा, 1 आया। 1 + 4b इज इक्वल टू 3। 4b इज इक्वल टू 3 - 1। b इज इक्वल टू 2/4। b इज इक्वल टू 1/2। 2 1 जा 2 2 जा। b की वैल्यू आ गई हमारी अब हम रिप्लेस करेंगे फिर से a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो हमारी 1/3x + y इज इक्वल टू a था हमारा। ओके, अब हम a के जगह a की वैल्यू रखेंगे। 1/3x + y इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 4 इज इक्वल टू 1 × 3x + y। देयरफॉर 3x + y इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये है हमारा इक्वेशन 3। अब हम b की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। 1/3x - y इज इक्वल टू b था हमारा। देयरफॉर 1/3x - y इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 1 × 2 इज इक्वल टू 1 × 3x - y। देयरफॉर 3x - y इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। एक प्लस है एक माइनस है, हम ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 3 और 4। 3x + y इज इक्वल टू 4। 3x - y इज इक्वल टू 2। ऐड करना है हमें। 6x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। 6 डिनोमिनेटर में जाएगा, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आएंगी हमारी। हम प्लेस कर देंगे। प्लेस x इज इक्वल टू 1
इन इक्वेशन 3 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह हम 1 रखेंगे, तो 3 इंटू 1 एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 1 ज़ा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 1। 3 हमारा उधर चले जाएगा, -3 हो जाएगा, वाई की वैल्यू हमारी 1 आई। आंसर लिखेंगे हम x, y 1, 1 is the solution। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्टिविटी का करेंगे हम। 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 1 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। रिप्लेस करेंगे हम, दिया हुआ है तो हमें इक्वेशन मिलेगा 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, ये हमारा दिया हुआ है। 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1, 15m प्लस 3n इज इक्वल टू 6। यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 3 है, -3, हमें यहाँ पे 3 लाना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐड करेंगे हम इक्वेशन, 21m इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, m इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। पुट करेंगे हम m की वैल्यू इन इक्वेशन 1। m प्लस 3n इज इक्वल टू 6, m की वैल्यू पुट करेंगे हम 15 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 3n इज इक्वल टू 6, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 5 प्लस 3n इज इक्वल टू 6, therefore 3n इज इक्वल टू 6 माइनस 5, therefore n इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। हमारी m की वैल्यू भी 1 अपॉन 3 आई थी, n की वैल्यू भी हमारी 1 अपॉन 3 ही आएंगी। अब m और n को रिप्लेस करना है हमें। m था हमारा, m की वैल्यू रखेंगे हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, therefore 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 1, therefore x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, therefore x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, therefore x इज इक्वल टू 2। हमारे x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। सेम हम n का निकालेंगे, 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू n था हमारा, n की वैल्यू भी हमारी 3 आई है, therefore 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, therefore 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू y माइनस 2, therefore 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, therefore y माइनस 2 therefore y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 2 उधर चले जाएगा -2, therefore y इज इक्वल टू 5। आंसर x, y 2, 5 इज द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया है और प्रैक्टिस सेट 1.4 भी कंप्लीट हो गया है। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो लाइक, कमेंट एंड